नमस्कार दोस्तों, नालंदा एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में समान विज्ञान से संबंधित सुपर 50 क्वेश्चन प्रेषित किए जाएंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को निम्न में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जिसे जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है साबुन, डिटर्जेंट। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ध्यान रहे, तेल, ग्रीस आदि पृष्ठ तनाव घटाते हैं। तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। अगला प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ओलरीकल्चर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कारण है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना है। यानी पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति का भार 96 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार 16 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव निम्न में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका सही उत्तर है लैमार्क। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का प्रयोग किस रोग के निदान हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के निदान और उपचार के लिए दवा में किया जाता है। ध्यान रहे, कोबाल्ट 60 का कैंसर तथा फास्फोरस 32 का ल्यूकीमिया रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और खनिज की आयु ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम लेड डेटिंग का। ध्यान रहे, जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन कार्बन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिन्हें ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपाती पदार्थ यानी कि सब्लिमेबल सबस्टेंस, जैसे कपूर, कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन इत्यादि। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पुष्प, फ्लावर्स। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मिट्टी धातु किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है लैंथेनाइट्स। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है पौधे के छाल से। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल का बाहरी भाग किस धातु का बना होता है? तो इसका सही उत्तर है जिंक धातु का। ध्यान रहे, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है, इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, जीनोम मैपिंग निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जीनों का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ जीन्स। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है क्रोमोसोम्स द्वारा।
अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जीन। अगला प्रश्न है, रॉकेट निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कारण है जिससे मशीनों में अधिक ऊर्जा व्यय होती है? तो इसका सही उत्तर है घर्षण, फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहां होता है? तो इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर। ध्यान रहे, गुरुत्वीय त्वरण का सबसे कम मान भूमध्य रेखा पर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे व्यक्ति उपग्रह में निम्न में किसका अनुभव करता है? तो इसका सही उत्तर है भारहीनता का, यानी कि वेटलेसनेस। अगला प्रश्न है, गन पाउडर यानी कि बारूद किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है सल्फर, चारकोल तथा पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग खाद यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोलियम। यह कैल्शियम साइनामाइड तथा ग्रेफाइट का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एकमात्र तत्व है जिसके समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स के नाम अलग अलग हैं? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। ध्यान रहे, इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ध्यान रहे कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है, यानी कि आइसोटोप्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बोजन। यह O2 तथा CO2 का मिश्रण है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना किस बल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है अभिकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स। अगला प्रश्न है, सर्कस में मौत के कुएं का खेल किस बल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला प्रश्न है, किस कारण से इटली में पीसा की मीनार झुके रहने के बावजूद नहीं गिरती हैं? तो इसका सही उत्तर है इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है। यही कारण है कि डबल डेकर बस में निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है और अधिक संख्या में यात्रियों को बैठाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में परिक्रमा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है दीर्घ वृत्ताकार पथ में, केपलर के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता, ऐसे वेग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अगला प्रश्न है, आंधी में टीन की छत उड़ाने की क्षमता को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दिया जाए, बहते जल तथा चलती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मात्रक स्टोक है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो निम्न में किसकी संभावना होती है? तो इसका सही उत्तर है वर्षा होने की संभावना। ध्यान रहे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है तथा जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? तो इसका सही उत्तर है केशिकत्व, यानी कि कैपिलैरिटी क्रिया के द्वारा। ध्यान रहे,
ब्लॉटिंग पेपर, लालटेन या लैंप की बत्ती किसी तत्व के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कारण है कि जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते? तो इसका सही उत्तर है श्यानता के कारण, विस्कोसिटी के कारण। इसका कारण है कि जल की विस्कोसिटी वायु से अधिक होती है, जो हमारे दौड़ने का विरोध करती है। विस्कोसिटी का मात्रक पॉइस होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई निम्न में क्या है? तो इसका सही उत्तर है क्यूरी। ध्यान रहे कि रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जन के बाद सीसा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, सीजीएस में बल की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है डाइन। बल का मात्रक एमकेएस में न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 टाइम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मशीनों में होने वाले क्रैक्स तथा हवाई जहाज के टूटने का पता लगाने में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है रेडियो कोबाल्ट तथा रेडियो टंगस्टन। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोहे का चूर्ण, यानी कि आयरन पाउडर। नोट किया जाए, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीन को एमिनो में अपघटित करने में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है इरेप्सिन एंजाइम। ध्यान रहे, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गति का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है नॉट। ध्यान रहे, समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मिल है। 1 नॉटिकल मिल बराबर 1852 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग पौधों द्वारा भोजन, उर्वरक ग्रहण करने और प्रकाश संश्लेषण तथा इनके रोगों के अध्ययन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग। ध्यान रहे, ये रबड़, कागज तथा धातु की चादरों की मोटाई ज्ञात करने में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके साथ ही जमीन के अंदर दबे पाइपों द्वारा दूर स्थानों पर विभिन्न तेलों को भेजने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है उपधातु मेटालॉइड, जैसे बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा टोल्यूरिन। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तीव्रता ज्योति का मात्रक निम्न में क्या है? तो इसका सही उत्तर है कैंडेला। ध्यान रहे, तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है और वह कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है फैदम। 1 फैदम बराबर 6 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी किरणें हैं जिनका तरंग धैर्य बहुत कम होने के कारण इन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे ये लोहे की चादरों को पार कर जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है गामा किरणें। ध्यान रहे, गामा किरणों की खोज वैकुरल ने की थी। इनकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय क्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में कौन सी युक्ति है? तो इसका सही उत्तर है सितार। ध्यान रहे कि
प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की युक्ति फोटो इलेक्ट्रिक सेल है तथा ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की युक्ति माइक्रोफोन है। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।